हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त डीके सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सपनों का घर में। ठीक है दोस्तों, तो आप जैसा कि जानते हैं मैं आपके लिए इस चैनल के माध्यम से नए नए प्लॉट का साइज का नक्शा लेकर आता हूं। तो आज मैं आपके लिए एक नए प्लॉट का नक्शा लाया हूं जो कि काफी छोटा प्लॉट है। ठीक है ना। तो ये जो आपका प्लॉट का साइज है, ये प्लॉट का साइज है करीब करीब 21 फीट बाई 50 फीट 2 इंची, है ना। ये प्लॉट का एक्चुअल साइज इसका है 21 फीट चौड़ाई है, जबकि 50 फीट 2 इंची इसका लंबाई है। ठीक है। जो ये प्लॉट है वो नॉर्थ डायरेक्शन का है। नॉर्थ डायरेक्शन में इसका रोड है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपका उत्तर दिशा है। ये उत्तर दिशा में रोड है, करीब 20 फीट का रोड यहाँ पे गया हुआ है। ठीक है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि जो नक्शा मैं आज आपके लिए लाया हूँ, ये नक्शा में ऑलरेडी काम लग चुका है और ये आपका लोकल नक्शा, ये आप गाँव का नक्शा है ये। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास 20 फीट का रोड है, इसी के हिसाब से यहाँ पे नक्शा को सेट किया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें है क्या, इसमें क्या क्या मतलब आपको मिलने वाला है। ठीक है ना। तो ये देख लीजिए आप यहाँ पे कि चौड़ाई आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ पे 21 फीट चौड़ाई हो गया यहाँ से यहाँ तक, जबकि पीछे तक लंबाई है। पूरा मैं आपको एक एक करके यहाँ पे सबसे पहले दिखा दे रहा हूँ कि घर का जो नक्शा यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, किस प्रकार से यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ। काफी लंबा प्लॉट है, 50 फीट तक लंबा है, जबकि चौड़ाई इस प्लॉट का जो है 21 फीट दिया गया है। ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड मैंने पहले भी नक्शा अपलोड किया हुआ है, लेकिन ये अलग है। इस घर का मतलब रिक्वायरमेंट अलग है। जमीन का साइज भले ही आपका दोस्तों सेम हो सकता है, लेकिन हर एक घर का जो है अलग अलग नक्शा बनता है और वो डिपेंड करेगा कि आपका जो घर का एंट्री है किस डायरेक्शन से है, रोड आपका किस डायरेक्शन में है, प्लस में आप घर में क्या क्या चाहते हैं। किसी का हो गया कमर्शियल पर्पस हो गया, किसी का हो गया दुकान वगैरह भी देना है, किसी का हो गया रेंट के लिए बनाना है, कोई अपना पर्सनल हाउस बनाना चाहता है। तो उसके हिसाब से सेम ही प्लॉट में अलग अलग के नक्शे बनाए जा सकते हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि ये जो नक्शा मैं बनाया हूँ वो भी एक 21 बाई 50 फीट का प्लॉट में बना हुआ है, लेकिन इसमें जो रिक्वायरमेंट था वो अलग था। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से, आप अपने आवश्यकता के हिसाब से मतलब घर बनवा सकते हैं, उसका नक्शा निकलवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप एक एक करके मैं आपको इस घर को मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, पीछे आपका दक्षिण दिशा है यहाँ पे, और घर का एंट्री आपका उत्तर दिशा से हो रहा है। ठीक है ना। और दाहिना तरफ जो आपका यहाँ पे है वो आपका हो गया, दाहिना तरफ इधर पश्चिम दिशा हो गया। ठीक है ना। दाहिना तरफ आपका यहाँ पश्चिम दिशा हो गया, और बायां तरफ इधर आप देख पाएंगे तो बायां तरफ आपका यहाँ पे देखिए पूरब दिशा हो गया। ये आपका पूरब दिशा यहाँ पे। ठीक है ना। ये आपका पूरब दिशा हो गया यहाँ पे, है ना। और इधर पश्चिम दिशा हो गया, और घर का एंट्री आपका होने वाला है यहाँ से आपको नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा से। अब एक एक करके मैं यहाँ पे घर पे आपको समझा दे रहा हूँ कि आखिर घर पे आपका है क्या। ठीक है ना। तो एक एक करके आप ध्यान से यहाँ पे समझते चलिएगा। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि घर का जो जरूरत था उसके हिसाब से मैंने यहाँ नक्शा को सेट कर रखा हुआ है। ठीक है ना। आप यहाँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे आसानी से देख सकते हैं। तो ये देख लीजिए आपके पास रोड है, मैंने दिखा दिया। और ये जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये जब ऊपर जब छत ढलाई होगा ना, इसके लिए मैंने बना रखा हुआ है। कितना एरिया आपका आगे छोड़ा हुआ है, करीब करीब 3 फीट का एरिया जो यहाँ पे रोड से आपका छोड़ा गया है। ठीक है ना। रोड से हटकर यहाँ पे रोड के बगल में नाली है, और नाली से हट के करीब 3 फीट जमीन अपना करीब करीब छोड़ा गया है। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे आप ऊपर बालकनी भी बना सकते हैं, क्योंकि आपका जमीन छोड़ा हुआ है आगे में। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो जमीन है उसके हिसाब से जो जरूरत था उसके हिसाब से मैंने नक्शा को सेट किया है। तो जरूरत क्या था कि एक दुकान निकालना था, काफी बड़ा अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए था दुकान में, है ना। थोड़ा बड़ा दुकान होना चाहिए था। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि घर का एंट्री जो दिया है यहाँ पे आगे से दिया हुआ है, एकदम दाहिने तरफ से देख रहे हैं, और ये सीढ़ी दिया हुआ यहीं पे। मैं जब घर पे आपको अंदर जाना होगा तो आप यहीं से घर पे भी जाएंगे। अगर घर के अंदर नहीं जाना होगा, आपको ऊपर वाला फ्लोर में जाना होगा, तो आप यहीं से सीढ़ी चढ़ जाएंगे। ये घर आपका बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर का सेपरेट घर हो गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये तो खैर नीचे आपका बरामदा रहने वाला है, नीचे वाले फ्लोर में आपका बरामदा रहेगा। ऊपर वाले फ्लोर में जब छत ढलाई होगा तो यहाँ पे बालकनी रहने वाला है। ये आपका चौताल है आगे की तरफ, है ना। और देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे दुकान सेट किया हुआ है। सबसे पहले एक दुकान है यहाँ पे जो 12 बाई 12 का काफी बड़ा दुकान, जैसा जरूरत था उसके हिसाब से मैंने सेट किया हुआ है।
तो 12x12 का यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे एक दुकान है ना, बहुत बड़ा दुकान के लिए एरिया रखा गया है। और हो सकता है अगर मान लीजिए आपको दुकान अगर न चाहिए तो हो सकता है आप पार्किंग यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 12 फीट यहाँ पे जगह हो गया, यहाँ पे देखिए आपका 3 फीट जगह आगे हो गया, तो 15 फीट का एरिया हो गया आपके पास, तो आप पार्किंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन जो ओरिजिनली नक्शा जो बनाया गया है वो ये दुकान के लिए बनाया गया है, ठीक है ना, क्योंकि रोड पर एक घर है, रोड पर जमीन है, ठीक है। तो ये आपका दुकान का एरिया मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे तो 6.5 बाई करीब 6.5 बाई का मतलब 6.5x14 है। यहाँ से यहाँ तक टोटल 14 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ऐसे, और यहाँ तक लेंगे तो आपका 15 फीट 10 इंची हो जाएगा, ठीक है ना, 15 फीट 10 इंची हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ से हो गया आपका 12, यहाँ से 3 15 हो गया, और 10 इंची दीवार के लिए जो आपका पोजीशन जाने वाला है बीम का, है ना। तो टोटल यहाँ से यहाँ देखेंगे तो आपके पास लंबाई कितना है, 15 फीट 10 इंची है, जबकि अंदर अंदर यहाँ पे देखेंगे तो 12 फीट हो गया, ठीक है ना। तो 12 फीट अंदर तक, 3 फीट यहाँ बाहर चौताल निकलेगा, और ये जो आपका हो गया करीब 6.5 फीट हो गया। आपको अगर मन करे तो यहाँ पे 6 फीट भी रख सकते हैं, 7 फीट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6.5 फीट कोई कम जगह नहीं होता, सीढ़ी के लिए काफी बढ़िया जगह है। आप 6 फीट में भी चढ़ा सकते हैं। 3 फीट यहाँ से यहाँ तक रहेगा चौड़ाई, 3 फीट यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई रहेगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे 6.5 फीट इसलिए सेट किया हुआ है क्योंकि 6 इंची का बीच में गैप देना था, ताकि रेलिंग लगे तो थोड़ा सुंदर लगे, डिजाइन अच्छा निकले, इसलिए मैंने 6 इंची का क्लियरेंस दिया हुआ है। बाकी 3-3 फीट का दोनों साइड में सीढ़ी चढ़ने वाला है, ठीक है दोस्तों। और ये मैंने यहाँ पे जो चौताल दे रखा हुआ है करीब 4 फीट छोड़ा हुआ है। आप 3 फीट छोड़ सकते हैं, 3.5 फीट छोड़ सकते हैं, अपने हिसाब से जगह छोड़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आप पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखिए घर का आपका एंट्री हो गया, और ये आपका सेपरेट दुकान हो गया। और मैंने यहाँ पे दुकान के लिए एक अंदर से भी एक गेट दे रखा हुआ है कि कोई भी आदमी जो यहाँ पे शटर लॉक किया, ये देखिए आपका शटर का पोजीशन है, और यहाँ पे शटर दुकान का लॉक करके आप अंदर से भी दरवाजा बंद कर लिए, और यहाँ से आप हॉल में एंट्री कर सकते हैं, अपना घर में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ऑप्शन मैंने यहाँ पे दे रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा आगे, यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे कि आप जैसे यहाँ पे घर पे एंट्री करेंगे ना, तो आपके पास ड्राइंग हॉल प्लस यहाँ पे फैमिली लिविंग हॉल हो गया, आप डाइनिंग हॉल भी इसको कह सकते हैं। तो टोटल जो मैंने यहाँ पे दे रखा हुआ है ये आपका हो गया 10 फीट 11 इंची। चौड़ाई कितना दिया हुआ है मैंने, 10 फीट 11 इंची दिया हुआ है हॉल का, क्योंकि जगह कम था तो इतना ही हॉल का चौड़ाई है। जबकि पूरा यहाँ से यहाँ तक लंबाई जब आप देखेंगे ना, आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, पूरा जब लंबाई आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो लंबाई आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा देखिए आपका कितना लंबाई है, 23 फीट 8 इंची का है, ठीक है ना, 23 फीट 8 इंची का है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे काफी लंबा स्पेस है और काफी ये चौड़ा अच्छा खासा ठीक ठाक जगह है। तो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट में किया हुआ है। यहाँ पे आप दीवार नहीं देना है, ये आपका पिलर से पिलर का जो पोजीशन है उसमें बीम जाएगा, लेकिन यहाँ पे दीवार नहीं रहेगा। आप यहाँ पे डिजाइन बना सकते हैं, आप यहाँ पे आर्क बना सकते हैं, डिजाइन के लिए आप यहाँ पे आर्क बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ड्राइंग हॉल हो गया, आपका डाइनिंग एरिया हो गया। और चूंकि आपका घर का जमीन जो है बहुत छोटा है, काफी अच्छा खासा मतलब स्पेस चौड़ाई नहीं है, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने ओटीएस दे रखा हुआ है। ओटीएस का मतलब होता है ओपन टू स्काई। ओटीएस का मतलब क्या होता है, ओपन टू स्काई। ये आपका ओटीएस हो गया, मतलब ओपन टू स्काई हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे आपको कोई छत नहीं देना इस एरिया में। ऐसा इसलिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है क्योंकि दाहिने तरफ से आप देखेंगे तो दाहिने तरफ से आपके पास कोई जगह नहीं है, दाहिने तरफ से आपके पास कोई जगह यहाँ पे आपके पास नहीं है। ये दूसरे किसी का प्लॉट है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दाहिने तरफ में किसी दूसरे का प्लॉट पहले से है। तो आप दूसरे का प्लॉट तरफ खिड़की वगैरह नहीं खोल सकते, है ना। तो आपको खिड़की खोलने के लिए जगह यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है। ये जो आपका फैमिली एरिया है, जो आपका लिविंग एरिया है, उसका मैंने यहाँ से निकाला हुआ है। और ड्राइंग जो हॉल आपका है उसका आप चाहे तो यहाँ पे भी आप सीढ़ी तरफ एक खिड़की दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं दे सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। एक खिड़की यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, ये आपका ओपन टू स्काई है। उसी प्रकार से किचन है, किचन के लिए यहाँ पे खिड़की खोल दीजिए। ये आपका टॉयलेट बाथरूम है, इसके लिए यहाँ पे आप विंडो वेंटिलेशन खोल सकते हैं। विंडो तो नहीं, वेंटिलेशन होता है, वेंटिलेटर है ना, तो आप यहाँ पे खोल सकते हैं। तो इसका क्या फायदा हो गया, 5x8 का करीब करीब ये है ना, 5 बाई चौड़ाई हो गया और 8 यहाँ पे आपका लंबाई हो गया। आप चाहें तो 5 फीट की जगह इसको 3 फीट भी रख सकते हैं, 4 फीट भी रख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन बदलाव कर सकते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे 5 फीट रखा हुआ है ताकि इसका एकदम प्रॉपर जो है बढ़िया से खिड़की 5 फीट का खोला जा सके। आप चाहें तो 3 या 4 फीट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका टॉयलेट का वेंटिलेशन हो जाएगा, यहीं से आपका इसके लिए आपका फैमिली हॉल जो है उसका आपका खिड़की खोल सकते हैं। यहाँ आपका किचन हो गया, तो किचन से आप यहाँ पे
खोल सकते हैं। ये आपका अपना जगह हो गया, ठीक है ना, ओपन एरिया हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें आपको छत नहीं डालना है, ताकि ऊपर से सूर्य का जो रोशनी होगा ना, इसी के माध्यम से आपका यहाँ पे हॉल में बना हुआ रहेगा, किचन में बना हुआ रहेगा। क्योंकि दाहिने तरफ और बाएं तरफ दोनों साइड आपका ना बाउंड्री नहीं है, दोनों तरफ बाउंड्री नहीं है, बल्कि आप यहाँ पे अपने बाउंड्री पे ही घर बनाया हुआ है, ठीक है ना। बाउंड्री में घर बना हुआ है तो बाएं तरफ भी किसी और का प्लॉट है ना, और दाहिने तरफ भी किसी और का प्लॉट है। देख लीजिए, बाएं तरफ क्या पूर्व दिशा है, इधर भी किसी और का प्लॉट है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो किचन का साइज मैंने कितना दिया हुआ है, 80 स्क्वायर फीट दिया हुआ है। किचन का साइज है 10 बाई 8 का। यहां से यहां तक देख सकते हैं 10 फीट है, जबकि यहां से यहां तक 8 फीट है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे बता दिया है कि 8 फीट किचन का चौड़ाई है, जबकि 10 फीट किचन का लंबाई दिया हुआ मैंने। और यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, आप डॉट डॉट लाइन करके यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाला ये मैंने किचन स्लैब के लिए दिया हुआ है, जो कि स्टैंडर्ड साइज होता है, 2 फीट होता है चौड़ाई इसका, है ना। तो आप किचन स्लैब ऐसा यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है ना। आप किचन स्लैब इस तरीका से बना सकते हैं। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपका यहाँ पे एंट्री हो गया, आप चाहे तो यहां से भी किचन स्लैब बना सकते हैं। तो आपके ऊपर निर्भर करेगा, आप अपने हिसाब से किचन स्लैब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ड्राइंग हॉल से मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है, ड्राइंग हॉल से आपका किचन का यहाँ पे रास्ता है, ठीक है ना। और यहाँ से ओटीएस वॉश एरिया के लिए आप यूज कर सकते हैं, खाली जमीन आप ही का यहाँ पे बचा हुआ है ना, तो आप इसको वॉश एरिया के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बाहर एक गेट भी खोल सकते हैं। अगर गेट खोलने का मन नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अब आपका फैमिली हॉल हो गया, यहाँ पे आपका ओटीएस हो गया 5 फीट का, है ना। किचन हो गया 10 बाई 8 का हो गया। यहाँ पे देखिए आपका ना, ये आपका जो डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया इसको फैमिली हॉल कह रहे हैं। वहां से देखिए मैंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक बाथरूम दिया हुआ है, जो कि काफी स्टैंडर्ड बाथरूम है, 5 बाई 8 का बाथरूम दिया हुआ है। बाथरूम भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने 5 बाई 8 का इसलिए दिया हुआ है क्योंकि पूरे घर में और कहीं बाथरूम नहीं है, घर का पूरा इकलौता बाथरूम है, एक ही बाथरूम है, इसीलिए मैंने बाथरूम का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। 4 फीट की जगह मैंने 5 फीट कर दिया है। 5 फीट चौड़ाई काफी अच्छा होता है और 8 फीट लंबाई बाथरूम का काफी अच्छा होता है। तो 5 बाई 8 का मतलब यहाँ बाथरूम है, जो कि 40 स्क्वायर फीट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आपका टॉयलेट बाथरूम हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो डाइनिंग एरिया है, यहीं से मैंने 2 गो बेडरूम दिया हुआ है। तो 2 गो बेडरूम आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे बेडरूम दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे बेडरूम यहाँ पे देख लीजिए कि यहां से मैंने बाएं तरफ एक बेडरूम दे रखा हुआ है, जिसका साइज 11 फीट बाई 8 फीट रखा हुआ है। 11 फीट लंबा हो गया, जबकि 8 फीट चौड़ा हो गया। और दूसरा आप यहाँ पे बेडरूम देखेंगे तो बेडरूम का जो लंबाई मैंने यहाँ पे दिया हुआ है वो 12 फीट दिया हुआ है, जबकि चौड़ाई आपका 10 फीट 11 इंची है। मतलब जितना आपका हॉल का चौड़ाई था उतना ही मैंने यहाँ पे बेडरूम का चौड़ाई दे रखा हुआ है। क्योंकि टोटल जमीन आपका कितना है, टोटल जमीन आपका 21 फीट है, मात्र टोटल जमीन आपके पास कितना है, 21 फीट है। तो मैंने उसी 21 फीट के आधार पे यहाँ पे क्या किया हुआ है, सेट किया हुआ है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ओटीएस रखा हुआ है। ओटीएस मैंने कितना दिया हुआ है, 3 बाई 8 का दिया हुआ है, ठीक है ना। ये जो ओटीएस है कितना दिया हुआ है मैंने, 3 बाई 8 का दिया हुआ है। मतलब 3 फीट आपको चौड़ा यहां से यहां तक है, जबकि यहां से यहां तक 8 फीट है। और ये चूंकि 10 इंची के हिसाब से मार्किंग है, आप यहाँ पे 5 इंची अगर दीवारें से ले लेते बाउंड्री वॉल के तौर पे, है ना, तो आपका ओपन एरिया यहाँ पे भी हो गया, है ना। इसका भी यूटिलिटी के लिए आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। तो 3 फीट मैंने यहाँ पे जगह दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ा हुआ है ताकि इस रूम का वेंटिलेशन बना रहे। इस रूम के लिए खिड़की यहाँ पे आप खोल देंगे, देख पा रहे हैं ना। इसको मैं W यहाँ पे लिख देता हूं, और यहाँ पे आप W लिख सकते हैं, या यहाँ पे गेट भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मन करे तो इधर बाहर जाने के लिए गेट भी खोल सकते हैं, और अगर आपको गेट नहीं खोलना है तो आप यहाँ पे विंडो लगा सकते हैं। मतलब इस रूम का भी खिड़की और इस रूम का भी खिड़की, दोनों का खिड़की जो है आपको खोलना है। इसीलिए यहाँ पे मैंने कोने पे क्या किया है, एक ओटीएस काट रखा हुआ, ओपन टू स्काई। यहाँ पे आपका छत नहीं रहेगा। छत देखिए आपका यहाँ से लेकर छत आपको यहीं तक होने वाला है। ऐसे इस एरिया में छत नहीं डलने वाला है, आपका ओपन एरिया रहेगा, है ना। छत अगर ढक देंगे ना तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ पे खाली छोड़ने का, है ना। तो आपका ओपन हो गया ताकि आपका वेंटिलेशन रूम में बना रहे। तो आपको 3 बाई 8 का यहाँ पे जगह छोड़ देना है, ताकि यहाँ से आपको यहाँ पे वेंटिलेशन बना रहेगा। बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 8 बाई 11 का आपका बाथरूम, 8 बाई 11 का आपका बेडरूम हो गया। और दूसरा बेडरूम कितना है आपका, 10 फीट 11 इंची और 12 फीट का है, ठीक है ना। तो 2 गो बेडरूम हो गया यहाँ पे, एक आपका यहाँ ओपन हो गया दोनों के लिए वेंटिलेशन बनाने के लिए। और यहाँ पे एक बार देख लीजिए फिर से, यहाँ पे आपका टॉयलेट हो गया
5x8 का, यहाँ पे आपका OTS हो गया है ना, ये 5x8 का ये भी है। आप चाहे तो इसको 4 भी रख सकते हैं ना, आप इसको 4 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 रखेंगे तो आपका यहाँ जमीन बढ़ जाएगा, ये आपका 11 की जगह 12 फीट हो जाएगा, है ना। तो आप पे डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको आइडिया लेने के लिए ध्यान से इसको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर आप एक ठेकेदार हैं, एक मिस्त्री हैं, है ना, तो आपके लिए ये नक्शा काफी हेल्पफुल हो सकता है, काफी उपयोगी हो सकता है। बाकी मैंने जो नक्शा बनाया हुआ है वो सबके लिए काम का आ सकता है। जो भी अपना घर खुद से बनाना चाहते हैं, यहाँ से आप बना सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एक चीज आप यहाँ पे और समझ लीजिए कि एक्सटर्नल वाल मतलब जो बाहरी दीवार है, बाहरी दीवार मैंने कितना सेट किया हुआ है, 10 इंची का सेट किया हुआ है। देखिए आपका 10 इंची है, जबकि अंदर दीवार कितना होता है, 5 इंची का होता है, ठीक है दोस्तों। आपका यहाँ पे जो बीम है, सारे बीम 10 इंची का ही जाएगा, लेकिन आप दीवार उसमें 5 इंची के लेंगे अंदर में, है ना। अब बाहरी दीवार सब आपका कितना जाने वाला है, 10 इंची का जाने वाला है, ठीक है ना। कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। बाकी खिड़की और दरवाजे के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप खिड़की दरवाजे अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट, वैसे स्टैंडर्ड साइज दरवाजे का 3.5 फीट बहुत बढ़िया होता है, और खिड़की का स्टैंडर्ड साइज 4 फीट बहुत बढ़िया होता है। आप 3 फीट का भी खिड़की रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और पिलर का पोजीशन मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा हुआ सारा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। मैंने यहाँ पे पिलर का पोजीशन मार्क किया हुआ, देखिए यहाँ पे भी पिलर है, यहाँ पे भी पिलर यहाँ पे है, यहाँ भी पिलर है ना। 2 पिलर पीछे भी यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे है ना, 2 पिलर यहाँ पे भी आपके पास है, ठीक है। और उसी प्रकार से देखिए आप यहाँ पे पिलर का पोजीशन, ये भी आपका देखिए पिलर का पोजीशन हो गया, यहाँ भी है ना, ये पिलर हो गया, एक पिलर यहाँ, एक पिलर यहाँ, एक पिलर यहाँ। और आगे से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 पिलर मैंने यहाँ पे दे रखा हुआ है, ठीक है ना। 3 पिलर मैंने यहाँ भी दे रखा हुआ है। तो टोटल आपके पास जो कॉलम है यहाँ पे, टोटल कॉलम आपके पास 14 कॉलम है, ठीक है ना। टोटल यहाँ पे आपके पास कितना कॉलम है घर में, 14 कॉलम इसमें लगेगा। और हर एक कॉलम का जो साइज है दोस्तों, वो आपका 10 इंच बाई 10 इंच, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉलम का साइज हो गया, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये हो गया कॉलम का साइज। कॉलम कितना रखना है आपको, 10 बाई 10 का रखना है। और छड़ आप 12 mm का डाल सकते हैं, 4-4 रड डालना, इसलिए मैंने 4-4 यहाँ पे बनाया, गोला बनाया, देख पा रहे हैं ना। ये 4-4 गोला का मतलब क्या, आपको 4 रड ही डालना है, क्योंकि काफी छोटा घर है, काफी छोटा प्लॉट है, तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा बड़ा पिलर बनाने का कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ 10 बाई 10 इंची का मतलब पिलर रख सकते हैं, जिसमें 4 सरिया आप डाल सकते हो, ठीक है ना। इसमें 16 mm का रिक्वायर ही नहीं है, 16 mm का रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत ही नहीं है। आप 12 mm का रड डाल दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो नक्शा है आपको पसंद आ गया होगा, नक्शा आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इससे जुड़ा कुछ भी आपको मान लीजिए क्वेरी है, कोई भी जानकारी है, तो आप जरूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें मुझे बतानी थी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, दिखा दिया है, समझा दिया है। बाकी आप वीडियो को बढ़िया तरीका से देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के नक्शा को बार बार अगर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, नए नए नक्शे के बारे में आइडिया लेना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पे आइए और बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हाँ दोस्तों, जरूर बताइएगा कि ये नक्शा का आइडिया प्लान आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ठोक दीजिएगा, अगर ज्यादा पसंद आ गया तो दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी अपना राय जरूर बताइएगा, आपके राय का, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार के खूबसूरत घर का खूबसूरत नक्शे के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।